हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको लेके आया हूँ इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लगभग 300 साल पुराना पैलेस है और इंदौर की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। श्री मल्हारराव होलकर जी ने ये बनवाया था और माँ अहिल्याबाई होलकर जी की वजह से इंदौर और राजवाड़ा पैलेस काफी पॉपुलर है। तो आज हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं इसका आर्किटेक्चर, यहाँ पे जो पुराने मूर्तियां वगैरह रखी है वो, और आर्ट गैलरी। तो लेट्स गो। राजवाड़ा पैलेस इंदौर के एक बहुत ही क्राउडेड एरिया में बना हुआ है जिसका नाम है खजूरी बाज़ार। सो आइए हम इस पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यह क्या खास है। सो फ्रेंड्स, ये है राजवाड़ा पैलेस का मेन गेट, जो कि बहुत ही बड़ा और काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो कि लगभग 300 साल पुराना है। यहाँ पे आने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगी, जो कि है 20 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल टिकट ले ली है और मैं अब आगे जाने वाला हूँ। अगर आपके पास कैमरा और फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स हैं तो इसके चार्जेस 250 रुपीज़ है। सो लेट्स गो। जैसे ही हम पैलेस में एंटर होते हैं, मुझे एक सामने बहुत ही पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे कुछ पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने मिलती है और उसी के साथ मुझे आगे श्री गणेश भगवान की एक बहुत ही पुरानी मूर्ति देखने मिलती है, जिनके मैं दर्शन करता हूँ और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इस पैलेस के बारे में। राजवाड़ा पैलेस 1947 में यहाँ के जो सूबेदार थे मराठा एम्पायर के, मल्हारराव होलकर, उन्होंने बनवाया था। इसके बाद अभी तक इसमें 3 बार आग लग चुकी है। सबसे पहले 1801 में, सेकेंड टाइम 1834 में, और थर्ड टाइम जो लास्ट टाइम आग लगी थी वो थी 1984 में, ड्यूरिंग दी इंदिरा गांधी इमरजेंसी सीन। तो ये 3 बार जल चुका है, इसलिए इसमें जो वुडन का जितना भी वर्क था, तो आप देख सकते हो ऊपर छत वगैरह जो सागवान की पहले बना करती थी आर्किटेक्चर में, वो सब जल चुकी है और जो स्टोन का जो आर्किटेक्चर है, जो वर्क है, वो ही बचा हुआ है। मल्हारराव होलकर होलकर डायनेस्टी के फाउंडर थे मालवा में, इंदौर में, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश का रीजन, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मालवा रीजन में मराठा एम्पायर को फैलाने में। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, बट जो सबसे बड़ी बैटल उन्होंने लड़ी थी वो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में उन्होंने लड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली मराठास वहां पे हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से, बट अगेन उस टाइम उनकी एज लगभग 75 या 80 ईयर्स होगी। उस टाइम भी उन्होंने मिलिट्री को लीड किया था और एक एग्जाम्पल सेट किया था कि वो कितने ब्रेव वॉरियर थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट मल्हारराव होलकर। अभी हम पैलेस एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको सारी चीजें घुमाएंगे। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मुझे एक फोटो गैलरी देखने मिली है जहाँ पे पूरे होलकर वंश के जितने भी लोग थे, उनकी जो फैमिली थी, उनकी पेंटिंग्स और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अभी हम ये देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम मल्हारराव होलकर, और जो अभी उनके प्रिंस यशवंतराव होलकर हैं, जो लास्ट उनके वंशज अभी हैं या थे, लास्ट उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ से पेंटिंग चालू होती है। यह सूबेदार मल्हारराव होलकर, जिन्होंने इंदौर में होलकर डायनेस्टी चालू करी थी, उसके फाउंडर थे ये। और ये राजवाड़ा पैलेस इन्होंने ही बनवाया था। ये इनके बेटे खांडेराव होलकर, मालेराव होलकर भी जिन्हें बोलते हैं। यह है माँ अहिल्याबाई होलकर, के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 1725 में इनका जन्म हुआ था। 28 साल इन्होंने राज किया है और महेश्वर में कैपिटल था। आगे चलते हुए ये है इनकी बाकी की सारी फैमिली ट्री या फैमिली हायरार्की जिसे बोल सकते हैं। पेंटिंग्स काफी सही है और ये लगभग जैसे वो दिखते थे, आप 90-95% उनसे मैच कर सकते हैं। ये इनके लास्ट वंशज हैं, यशवंतराव होलकर, इनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर है गाइस इनकी फैमिली ट्री। इंदौर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की हिस्ट्री काफी पॉपुलर है, और जब भी इंदौर की हिस्ट्री की बात होती है तो माँ अहिल्याबाई होलकर का जिक्र हमेशा होता है। अभी हम उन्हीं के एक खास पैलेस में आए हैं और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या पुरानी चीजें अवेलेबल हैं, किस टाइप से उनके रूम्स थे, जो यहाँ का शीश महल था, जो यहाँ का दरबार था ऊपर वो कैसा था। और यहाँ पे एक फोटो गैलरी भी है जहाँ पूरी होलकर वंश की, उनकी जो पूरी फैमिली थी उनकी पेंटिंग्स लगी हुई है, उनके बारे में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ने से पहले माँ अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर के होलकर डायनेस्टी के फाउंडर थे, श्री मल्हारराव होलकर, उनके बेटे की वाइफ थी जिनका नाम था खांडेराव होलकर, और उनकी डेथ के बाद उन्होंने यहाँ 25 साल शासन किया और काफी डेवलपमेंट किया। इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी लेक्स हैं, जितने भी मंदिर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स है, वो सब उन्होंने बनवाया। और एक जो मेजर चीज ये रही उनके शासन में कि इंदौर विलेज से चेंज होकर एक सिटी बना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। माँ अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी, जो कि इंदौर के पास ही में एक छोटी सी सिटी है। वहां से पूरा शासन और कारोबार वो संभालती थी। उन्होंने जो एक बहुत ही खास चीज जो करी है, जिससे आज वुमेन एम्पावरमेंट इतना इस लेवल पे पहुंचा है, वो ये था कि उन्होंने वहां पे साड़ियों की मिल ओपन करवाई थी, जिससे सारी महिलाओं को रोजगार मिला था। और वहां पे जो साड़ियां बनना चालू हुई थी वो आज तक चली आ रही है, जिन्हें हम माहेश्वरी साड़ियों के नाम से जानते हैं। उनका विजन काफी दूर तक था, इसलिए आज मालवा और जो इंदौर है खास करके मध्य प्रदेश, वो इतना डेवलप्ड है। उन्होंने इंदौर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर बनवाए। पर जो उनकी सबसे खास चीज ये थी कि जो हमारे हिंदुओं के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक काशी विश्वनाथ और जगन्नाथपुरी, जो कि मुगलों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, औरंगजेब ने उस टाइम पूरे ध्वस्त कर दिए थे, तोड़फोड़ दिए थे, तो वो दो मंदिरों को भी माँ अहिल्याबाई होलकर ने ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया और हिंदू धर्म को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया। तो ये उनके बारे में कुछ खास बातें थी। तो फ्रेंड्स, ये है दरबार हॉल, आई गेस चल के देखते हैं। काफी टूट फूट गया है, बट फिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आइए।
बहुत ही सही है। आप देख सकते हैं काफी पुराना है, ये लगभग 300 साल पुराना पैलेस है। और झूमर देख सकते हैं आप कितने ब्यूटीफुल है ऊपर, और ये उसी टाइम के दिख रहे हैं, बिल बहुत बड़े, काफी हैवी। अभी हम मेन पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे काफी सारे पुराने रूम्स बने हैं। तो देखते हैं अभी वो कैसा आर्किटेक्चर है। लेट्स गो। ये सब जो आप देख रहे हैं सब पुराना आर्किटेक्चर है, पूरा रॉक का बना हुआ है और बहुत ही सही लग रहा है। लेट्स गो। व्हाट अ व्यू। यहाँ पे ठीक सामने आपको एक गार्डन देखने मिलेगा, जहाँ पे माँ अहिल्याबाई होलकर का स्टैचू भी लगा हुआ देखने मिलता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से नजर आता है। तो फ्रेंड्स, ये है आई थिंक कंपार्टमेंट्स या रूम, मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड वगैरह नहीं है, बट आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। सो फ्रेंड्स, ये पैलेस इंदौर के सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से एक है और यहाँ आपको मुगल, मराठा और फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट ये है कि राजवाड़ा पैलेस के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस है। जहाँ इसके सदर्न पार्ट में मराठा स्टाइल का प्रभाव दिखता है, वहीं इसके ईस्टर्न फ्रंट पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग डिजाइन इस पैलेस को और भी खास बनाते हैं। ये पैलेस ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें स्टोन फाउंडेशंस के ऊपर पतले ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो कि लाइम प्लास्टर और लाइम मोर्टार के साथ मिक्स करके बनाए गए हैं। इंदौर का ये हेरिटेज पैलेस हमें मराठा और यूरोपियन आर्किटेक्चर का एक रेयर फ्यूजन दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रीमाइसेस ऊपर का, जहाँ पे रूम्स या कंपार्टमेंट है। जैसे सेम इस साइड है वैसे उस साइड है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं दरबार हॉल है, जहाँ भी हम थोड़ी देर पहले गए थे, यहाँ झूमर वगैरह आपको देखने मिलेंगे। इधर राइट साइड पे है फोटो गैलरी, जहाँ भी हम गए थे और जहाँ हमने पेंटिंग्स देखी थी। तो इतना ही प्रेमाइसेस है, आई थिंक इसके पीछे भी है, बट फिलहाल जो मेन प्रेमाइसेस है वो इतना ही है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल। आज हमारा यहाँ का टूर यहीं पे खत्म होता है। पूरा पैलेस हमने विजिट कर लिया है। लगभग हमें 40 to 45 मिनट्स लगे पूरा पैलेस देखने में, और अभी 5 बज चुकी है तो उसका बंद होने का टाइम हो गया है। यूजुअली ये वीक के सारे दिन ओपन रहता है मंडे छोड़ के, और अगर कोई पब्लिक नेशनल हॉलीडेज पे आप आएंगे तो भी बंद मिलेगा। इंदौर के सेंटर में ये बना हुआ है, तो अगर आप इंदौर से हैं तो जरूर आइए। बाहर से भी आप अगर इंदौर घूमने आ रहे हैं तो इंदौर के फूड के अलावा आप राजवाड़ा पैलेस जरूर आइए। रात में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि काफी सही होता है, तो वो भी आप देखने आ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल। अगर आपको ये पैलेस अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, सो कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।